जरा सोचिए, आपने 3-4 साल तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, कोचिंग पर पैसे खर्च किए, हर चीज दांव पर लगाई। आखिरकार आप अपने सपनों की सरकारी भर्ती परीक्षा देने बैठते हैं। लेकिन अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। और क्या अब परीक्षा रद्द होगी? और परीक्षा रद्द हो भी जाती है, मान लीजिए, आपका भविष्य, मेहनत और सपने कुछ ही सेकंड में बिखर जाते। अब बड़ा कानूनी सवाल क्या उठता है? क्या परीक्षा में कुप्रबंधन यानी कि मिसमैनेजमेंट आपके जीविका के अधिकार यानी कि राइट टू लाइवलीहुड का अनुच्छेद 21 के तहत हनन है क्या? आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, परीक्षा कांडों पर अदालतों की सोच और छात्रों के अधिकार कैसे परिभाषित होते हैं। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि यह मामला है मौलिक अधिकारों का भी। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण आपके अधिकारों और भविष्य को समझने का नजरिया बदल सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारत में लाखों छात्र हर साल सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे जैसे अभी यूके ट्रिपल एससी में पेपर लीक हुआ, बैंकिंग, रेलवे आदि सभी कुछ और एग्जाम हो। लेकिन साल दर साल हमें देखने को क्या मिलता है? पेपर लीक, घोटाले, परीक्षाओं की रद्दीकरण और खराब प्रबंधन। ये केवल निराशा नहीं है, ये छात्रों के लिए सम्मान, अवसर यानी कि अनुच्छेद 14 और जीविका का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 को छीन लेना जैसा है। तो चलिए समझते हैं राइट टू लाइवलीहुड वास्तव में है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने किन किन मामलों में इसे परिभाषित किया, क्या परीक्षा में कुप्रबंधन मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा, और छात्रों के लिए कानूनी उपाय क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीविका का अधिकार यानी कि राइट टू लाइवलीहुड के बारे में। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लाइवलीहुड देता है। इसके प्रसिद्ध केस की बात करें तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का बहुत ही लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार में जीविका का अधिकार शामिल है, क्योंकि बिना जीवन यापन के साधनों के कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य या उसकी एजेंसियां किसी व्यक्ति का जीविका का अधिकार पाने का मौका अन्यायपूर्ण तरीके से छीन ले, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। और प्रतियोगी छात्रों के लिए भर्ती परीक्षाएं एक जीविका का साधन है। अगर परीक्षा कुप्रबंधन की भेंट चढ़ जाए तो यह अधिकार सीधे प्रभावित होता है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्णयों की, जो आर्टिकल 21 के ऊपर, अनुच्छेद 21 पर विस्तार से बात करते हैं। किन किन ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जहां पर कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता को व्यापक और निष्पक्ष रूप से समझना होगा। दूसरा केस है एक फ्रांसिस कोराले वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली 1981, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, उसके अंदर जीवन की गरिमा का अधिकार भी शामिल है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, यानी कि राइट टू डिग्निटी भी शामिल है, जिसमें बुनियादी जरूरतें शामिल है। एक और केस है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस कुमारी माधुरी पाटिल 1994, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने, कोर्ट ने प्रवेश और परीक्षा में अनुचित प्रक्रियाओं पर दखल दिया और कहा कि निष्पक्षता अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। एक और केस है मोहिनी जैन 1992 और उन्नी कृष्णन केस। इसमें शिक्षा और अवसर को अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। ये सब हमें दिखाता है कि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 केवल जीवित रहने तक शामिल नहीं है, बल्कि ये गरिमा, निष्पक्षता और अवसर को भी शामिल करता है। तो जब लाखों छात्र परीक्षा घोटालों के कारण मौका खो देते हैं, तो ये सीधे अनुच्छेद 21 का हनन होता है।
अब बात करते हैं भर्ती परीक्षाओं में कुप्रबंधन की। अब जरा जमीनी हकीकत समझिएगा। एसएससी स्कैम 2018 का कंप्यूटर आधारित परीक्षा में धांधली, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। और उसके बाद यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला, चाहे वो 2022 का हो चाहे वो 2025 का हो, उत्तराखंड में कई बार पेपर लीक हुए, छात्रों का आंदोलन हुआ, सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और सरकार को एक कठोर नकल विरोधी नियम भी बनाने पड़े, कानून भी बनाना पड़ा। इसी तरह एक मामला बिहार का शिक्षक भर्ती घोटाला, पेपर लीक से बार बार रद्द हुआ। यूपी पुलिस भर्ती, पेपर लीक और मजबूरन दोबारा परीक्षा करवानी पड़ी। हर बार छात्रों का समय, अवसर, आयु सीमा और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। यह केवल लापरवाही नहीं, यह एक संवैधानिक न्याय का भी मुद्दा है। अब बात करेंगे संवैधानिक उल्लंघन की। परीक्षा कुप्रबंधन दो मौलिक अधिकारों पर सीधे चोट करता है। पहला है अनुच्छेद 14, जिसको हम समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। अगर कुछ छात्रों को पेपर लीक से फायदा मिले तो ऑब्वियसली जिनको पेपर नहीं मिला पहले तो उनको फायदा नहीं होगा, तो मतलब समानता का अधिकार का हनन है। जो पूरी मेहनत के साथ पेपर दे रहे हैं उनके अधिकारों का हनन है और यह समान अवसर का भी हनन है। अनुच्छेद 21, जीविका और जीवन का अधिकार। छात्र सालों दर साल मेहनत करते हैं, पेपर लीक या फिर परीक्षा रद्द उनके जीविका का साधन छीन लेने जैसा है। इसलिए कई बार कहा गया है कि निष्पक्ष परीक्षा की संवैधानिक आवश्यकता है। अब बात करते हैं आगे, और उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे सवाल पूछना है। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक को सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानकर परीक्षा रद्द और री एग्जाम होना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा यस, अगर आप चाहते हैं कि पेपर लीक को सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का पार्ट माना जाए और परीक्षा रद्द करे और दोबारा से एग्जाम कराया जाए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो नहीं लिखिएगा। अब बात करते हैं छात्रों के लिए कानूनी उपाय क्या है। देखिए, जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, जैसे भी ऐसे मामले आते हैं, तो जनरली सरकार परीक्षा को रद्द कर देती है, दोबारा परीक्षा करवाती है। मगर कई मामलों में अगर ये सिचुएशन नहीं होती है तो छात्र क्या कर सकते हैं? छात्र रिट याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 226 और 32 के तहत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरा, सार्वजनिक हित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दायर की जा सकती है। छात्र समूह सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए PIL दाखिल कर सकते हैं। तीसरा, मुआवजा, कंपेंसेशन। कुछ मामलों में अदालतें राज्य को छात्रों को मुआवजा देने को भी कह सकती है। और चौथा, क्रिमिनल एक्शन, जैसे कोई संस्था, कोई जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, अगर उसके गलती पाई जाती है तो वहां के जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर SSC स्कैम के बाद कोर्ट की याचिकाओं से CBI जांच हुई और अभी यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में भी CBI जांच की संस्तुति कर दी गई है। यानी कानून के पास समाधान है, लेकिन छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। अब बात करेंगे न्यायालयों के दृष्टिकोण की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई अहम सिद्धांत बनाए हैं इनके ऊपर, उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम बात करते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र का केस, जो है 1970 का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला है कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार मिलने पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी परीक्षा को या अदालत किसी भी परीक्षा को रद्द कर सकती है। और इस केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, केस का नाम मैंने आपको क्या बताया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा धांधली से मुक्त होनी चाहिए और निष्पक्षता जरूरी है। और दूसरा केस है जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ओ चंद्राकर 2002 का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार मिलने से परीक्षा को रद्द कर दिया। एक और केस है KPSC वर्सेस BM विजय शंकर, 1992 का केस है, जहां पर अगर कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा प्रक्रिया दूषित है तो उसका रद्द होना न्याय संगत है, कि अगर परीक्षा प्रक्रिया दूषित है तो उसका कैंसल होना न्याय संगत है। एक और केस है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव वर्सेस BPSC 2004 का केस है। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता को मौलिक अधिकार माना गया।
मतलब जब परीक्षा में गड़बड़ी सिस्टेमिक हो तो कोर्ट प्रशासन की सुविधा से ज्यादा छात्रों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है। अब इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ये मुद्दा कानून से बड़ा है, यह है विश्वास का संकट। अगर छात्र मान ले कि परीक्षाएं निष्पक्ष नहीं हैं तो वे सरकार से विश्वास खो देंगे और ये लोकतंत्र और कानून के राज पर सीधा असर डालता है। याद रखिए, निष्पक्ष परीक्षा कोई उपकार नहीं है, यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेवारी है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि जीवन का अधिकार, जीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है। परीक्षा कुप्रबंधन अनुच्छेद 14 और 21 का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में छात्रों के अधिकारों की रक्षा की है। छात्रों के पास ऐसे में उपाय हैं, हालांकि जनरली सरकार भी उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर किया गया है, मगर छात्रों के पास और अधिकार भी रहते हैं, जैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, रिट के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से, मुआवजा के लिए और या फिर री एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष परीक्षा समान अवसर होती है और समान अवसर आप संवैधानिक न्याय का हिस्सा है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे लीगल एनालिसिस भी मिलते रहें। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्या हर परीक्षा घोटाले के बाद स्वचालित रूप से परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर कोर्ट को केस बाय केस निर्णय देना चाहिए कि अगर किसी पेपर के अंदर मिसमैनेजमेंट मिले, पेपर लीक हो जाए, तो क्या पेपर को ऑटोमेटिकली कैंसिल होना चाहिए या कोर्ट को केस बाय केस ही डिसाइड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।